हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चंस 21 से 40 क्वेश्चन हैं। इसी सारे क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करके बताऊंगा कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं आपका लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 21 में। एक्स एक्स इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ वाई। एक्स जो है 20% ज़्यादा है वाई से। तो एक्स जो है 20% ज़्यादा है वाई से, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5। अगर ये 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। फिर पूछा गया है, आगे देख लीजिए, व्हाट परसेंट इज वाई इनकम लेस देन एक्स। एक्स से कितना प्रतिशत कम है। कौन तो कम है, तो वाई कम है। तो देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, एक कम है। एक कम है, किससे कम है, तो एक्स से कम है। परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब 1/6 आप इसको कैलकुलेट नहीं करने लगेंगे, इसको आप पूरे सॉल्व नहीं करने, 2 से कटेगा 3 से कटेगा, इसको काटना है डायरेक्ट। अगर 1/6 है तो आपको याद रखना है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो 1/6 कितना होता है, 16:2/3%। कितना होता है, 16:2/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज वाट परसेंट ऑफ ए डे। तो एक दिन में आपको कितने आवर होते हैं, तो 24 आवर होता है। और तो अगर 24 आवर होता है तो हम लोग तो सब कन्वर्ट आवर में ही कर लेते हैं। तो देखिए 1 घंटा 45 मिनट जो है, 1 घंटा प्लस 45 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड कर लीजिए तो 15×3 = 45, अब 15×4 = 60। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 4 और 3 7/4, 7/4। अब जो है 7/4 जो है, 7/4 जो है आपका 24 का कितना प्रतिशत है। 24 का कितना प्रतिशत परसेंटेज में पूछा गया, तो 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो देख लीजिए कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में। 25 7 जा होता है 175/24। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 7.291%। क्या आ जाएगा, 7.291%। ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। तो देखिए अगर कोई संख्या 100 है, उसके 90%, 90% होता है 9/10। उससे क्या है, 40% कम है, यानी 40% कम है तो 60%, तो 60% होता है 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10×5 = 50, 52×100, 9×3 = 27, 27×2 = 54, यानी 54 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25% ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन A/B/C इज इक्वल टू। तो ABC बताना है, तो आप इसको डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए ABC दिया गया है, ABC का जो दिया है सब आपस में बराबर, A का 30%, B का 0.25% और C का जो 1/5 जो है वो आपस में इक्वल है। जब भी अगर 2 से ज़्यादा कोई भी मतलब वैल्यू हो, वो हमको निकालना है, तो आप जब भी इक्वल में है तो आपको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए उसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ 30% है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ये जो है बराबर है 0.25 ऑफ बी। तो 0.25, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, इसके नीचे में डबल जीरो आ जाएगा,
डबल जीरो। अब इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100 यानी 1/4, 1/4 ये जो बराबर है 1/5 के बराबर है, 1/5। अब इसको हमको रेशियो में, जब भी कभी अगर अब रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए 10, 10/3 रेशियो 4/1 रेशियो 5/1। अब क्या है, इसके नीचे वाले से सबको एलसीएम ले लीजिए और उससे सबको क्या करिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए 3 है, 3 से सबको मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1, यानी 0.01 जो है वो कितना प्रतिशत है 0.1 का। परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से आप मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, बाकी और सब तो कट गया, कुछ नहीं बचा है, तो क्या बच गया आपका 10%। तो ये हो गया आपका आंसर 10%, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। मतलब कोई दो नंबर है, उसका जो डिफरेंस है उस दोनों नंबर के सम का 15% है। फिर पूछा गया है द रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलर नंबर। मतलब लार्जर नंबर जो है, मतलब बड़ी संख्या, वो और छोटी संख्या का आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, डिफरेंस, दो संख्या का डिफरेंस, दो संख्या का डिफरेंस हमको तो संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है। इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों संख्या के, ये जो दोनों संख्या के सम का क्या है 15% है। 15% होता है 3/20, तो सम का 15% है, सम कितना हो गया 20, इसका 15% यानी 3, 3। अब क्या है, यहाँ से आप इक्वेशन बनेगा, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। जब भी कभी अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, अगर एक्स, ए और बी का आपको वैल्यू निकालना पड़े तो डायरेक्ट आप निकालिए। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और बी का वैल्यू निकालना है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमको वही चीज़ पूछा जा रहा है, तो ए रेशियो बी, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो 20 और 3 23/2 रेशियो। फिर क्या हमको बी का निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 17/2। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 23/17, यही हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P जो है Q से 6 गुना है, P जो है Q से 6 गुना है, तो Q अगर 1 होगा तो P कितना होगा 6 हो जाएगा। तो फिर बोला गया है डैट Q इज लेस देन P। Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो परसेंट निकालने के लिए देखिए कितना का कमी है, तो 5 का कम है। कितना कमी है, 5 कम है। किससे कम है, तो P से कमी है 6 में। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। जब 100 से मल्टीपल कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन नहीं, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। कैसे करेंगे, तो 1/6 जो होता है, 1/6 जो होता है 16.2/3% होता है, तो यहाँ 5/6 है, यानी उसका 5 गुना, तो 16×5 = 80, 16×5 = 80। और फिर 2 जो है वो भी तो मल्टीपल होगा ना, वो भी तो 5 से मल्टीपल होगा, तो
उसके आसपास वाला देख लीजिए कोई ऑप्शन है तो है ना, ऑप्शन 83:1/3%। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 83:1/3%। समझ गए हम? इसका मतलब 1/6 जो होता है 16.2/3% होता है, तो 5/6 जो होता है 83.1/3% होता है। आपको ये सब याद रखना है, ये सब वैल्यू याद रखना है, ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, 65 ग्राम इज वाट परसेंटेज ऑफ 2 kg। 65 ग्राम जो है 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये 65 क्या है, ग्राम है, तो केजी को भी ग्राम में हम लोग बदल लेते हैं। कंपेयर तो हमेशा सेम यूनिट में होता है, अगर ग्राम है तो ग्राम से ही कंपेयर हो सकता है, केजी में है तो केजी में ही कंपेयर हो सकता है। जो यूनिट है कंपेयर आपको सेम में करना है, या तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो हम लोग इसी को कन्वर्ट कर लेते केजी को। तो देखिए ये क्या है, 65 2 kg का ना, तो केजी ये है, तो 1 kg में क्या कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर देते हैं 1000 से, तो 2000 हो गया। यही जो है 65 कितना परसेंट है, तो परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो अब देख लीजिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया, 10×2 = 20, 5×2 = 10, 5 से कितना हो गया 13, यानी 13/4। तो 13/4% जो मेरा क्या हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ 1% राइट एज ए डेसिमल इज, मतलब 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, 1% का आधा जो है, तो देखिए 1%, तो एक जो है इसका परसेंटेज, तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, और इसका आधा यानी 1/2, 1/2, तो ये क्या हो गया 200 हो गया। तो कितना हो गया आपका 1/200, 1/200, तो 1/200 हो गया। तो 1/200 किसके बराबर हो गया, तो देखिए 1/2 होता है क्या होता है 0.5, 1/2 जो होता है 0.5 होता है, और 2 जीरो यहाँ लगा है, तो 2 डिजिट क्या हो जाएगा और राइट चला जाएगा, मतलब 2 जीरो हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट तो पहले से लगा है, और 2 जीरो यहाँ भी है, तो 2 जीरो है तो दो दो और राइट चला जाएगा, तो 2 राइट चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि टोटल हमको 3 चाहिए, टोटल कितना चाहिए आपको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा कि कितना लगाना पड़ेगा, तो 0.005, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 0.005, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours 45 minutes इज वाट परसेंट ऑफ ए डे। 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 घंटा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किस में, आवर में, तो 45 को हम लोग आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 15×3 = 45, 15×4 = 60, तो 4×2 = 8 और 3 = 11, 11/4, यानी 11/4 जो है 24 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, कट जाएगा 4 से, तो 4 से कट जाएगा कितना हो गया 25, 4 से कट गया कितना हो गया 25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5, 5×2 = 7, यानी 275/24। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 पॉइंट, क्योंकि 24 × 1 = 24, कितना बच जाएगा फिर 3 बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा
5, तो फिर क्या करेंगे 24 वन जा 24, तो देख लीजिए 1 है, तो एक ही तो ऑप्शन है इसमें बी नंबर, तो आपका वही हो जाएगा राइट आंसर। वो 11.45%, 11.45%, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9 इज, यानी 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो देखिए इसको लिख लीजिए, 1.14 जो है 1.9 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये परसेंटेज हटेगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा, और ये परसेंट ऊपर वाला परसेंटेज हटेगा तो नीचे दो जीरो आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर भी एक जीरो क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा, नीचे एक जीरो बच जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, फिर 19 को करेंगे हम लोग तो कितना होता है, 19, 19 6 जा कितना होता है 114, 114, तो ये हो गया 6, फिर 10 से जब हम लोग मल्टीपल करें देंगे तो क्या हो जाएगा 60%, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60%। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.001 इज इक्विवेलेंट, ये जो है किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, तो देख लीजिए 0.001 जो है किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, तो ये जो पॉइंट जो है ये हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमको 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो देख लीजिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, अब नीचे क्या बचा है 10 बचा है, तो 10 बचा है तो एक जीरो बचा है, तो राइट साइड से क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 0.01% राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, तो 60%, तो डायरेक्ट लिखिए ए और बी 60%, तो 60% क्या होता है, तो 60% 3/5, ये जो है बराबर है किसके बराबर है, 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर है। जब दो चीज़ आपस में इक्वल हो और वो फ्रैक्शन के रूप में हो तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में बदलने के लिए चेंज कर देते, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो कर लीजिए ऊपर नीचे, तो देखिए 5/3 रेशियो 4/3। अब क्या इससे क्या करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 3 का एलसीएम 3 हो गया, उससे मल्टीपल कर दीजिए सबको, तो मल्टीपल कर देंगे तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो 5/4, 5/4 आपका यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 30% ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए, तो डायरेक्ट आप यही सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको लिख लीजिए, अगर लिख भी लेते हैं तो 30% जो है 30%, ये जो है बी माइनस ए का जो 30% है ये बराबर है 18% बी प्लस ए का, बी प्लस ए का 18% के बराबर है, तो यहाँ से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दहेगा 30, 3 छक्का 18, फिर कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब क्या है, दो चीज़ आपस में बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, तो एक्सचेंज कर लीजिए, तो ये हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका 5, ये हो गया 3, बी माइनस ए क्या हो गया 3 हो गया, और बी प्लस ए जो हो गया 5 हो गया। अगर ये 3 हो गया ये 5 हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, अगर b माइनस ए 3 हो गया और b प्लस ए 5 हो गया, तो यहाँ से हम लोग
बी और ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी का जब वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड। तो देखिए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के, तो 5 3 8, 8 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और जब हम लोग ए निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 में से 3 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। तो बी कितना हो गया 4 हो गया, ए कितना हो गया 1 हो गया। आपको पूछा गया ए रेशियो बी, तो ए कितना हो गया 1 और बी कितना है 4। तो आपका ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 32 जो है कितना प्रतिशत 80 का है। तो 32 जो है 32 80 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, काट लीजिए। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40%। 40% ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। यदि ए का 90% बी का 30% के बराबर है, तो फिर क्या बोला जा रहा है, एंड बी इज एक्स परसेंटेज ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देख लीजिए, ए का जो 90% है, ए का जो 90% है ये बराबर है बी के 30% के। बी के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। अब क्या है, दो चीज़ आपस में बराबर है, तो हम लोग जब दो चीज़ आपस में बराबर हो और उसका रेशियो निकालना हो तो दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। मतलब ए वाला बी के पास चला जाएगा, बी वाला ए के पास चला जाएगा। तो ये 3 इधर आ गया और ये 1 जो है इधर आ गया। तो ये हो गया ए कितना हो गया 1 हो गया, बी कितना हो गया 3 हो गया। तो अब क्वेश्चन में एक पॉइंट दी गई है, क्या दी गई है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है बी, क्वेश्चन में बोला गया बी इज एक्स परसेंटेज ऑफ ए। मतलब ए का जो एक्स परसेंटेज है वो बी के बराबर है, बी के बराबर है। ए का एक्स परसेंटेज, तो ए देख लीजिए ए कितना है 1 है, ए कितना है 1 है। इसका एक्स परसेंटेज, इसका एक्स परसेंटेज, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो है बराबर है, किसके बराबर है, तो बी के बराबर। तो बी कितना है 3 है, 3 है। तो यहाँ से मेरा क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा। यही तो हमको वैल्यू पूछा जा रहा था एक्स का, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी। 90% जो ए है, 90% ए, ये जो है परसेंटेज, ये जो है बराबर है 30% ऑफ बी का, 30% ऑफ बी का। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 30 तिया 90। तो यहाँ से हमको ए और बी निकल गया, तो क्या करेंगे फिर हम लोग आपस में चेंज कर देंगे। तो ये 3 इधर आ जाएगा और 1 जो है इधर आ जाएगा। जब भी कभी हमको दो वैल्यू आपस में बराबर हो तो हमको रेशियो में निकालना है, तो दोनों को क्या करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज कर लिए तो ए कितना हो गया 1 हो गया और बी कितना हो गया 3 हो गया। तो जब ये हमको आ गया है, जब ये हमको आ गया है तो अब जो पूछा गया तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल जाएगा। हमको क्या दिया गया है, एंड बी इज 2x परसेंटेज ऑफ ए। बी जो है, बी बी जो है, बी का वैल्यू कितना है 3 है। ये जो है 2x परसेंटेज, 2x, x परसेंटेज, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। किसका, तो ए का। ए कितना है तो 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 50,
अब 53 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 53 जब कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर क्या हो गया 150। 150 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 134 यानी 1206 का एक तिहाई जो है 134 का कितना प्रतिशत है। तो 1206 जो है 1206 इसका एक तिहाई, एक तिहाई, तो एक तिहाई तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, जीरो, 3 दूना 6 यानी 402। 402 जो है आपका 402 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल। तो देखिए अब इसको हमको कैसे निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए अगर 134 होता तो 100% होता, अगर 134 रहता है ऊपर में तो 100% है, लेकिन यहाँ तो 402 है, तो 402 है इसका क्या है 3 गुना है, इसका 3 गुना है यानी 300%, यानी इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। तो फिर 3 से 100 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 परसेंटेज हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 300 परसेंटेज। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। ए का जो है 120%, ए का जो 120% ये जो है इक्वल है 80% ऑफ बी, ऑफ बी। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 20 चौका 80, 20 छाका 120, फिर कट जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो क्या है अब क्या आ गया 3A इक्वल टू 2B। और हमको जब रेशियो में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो 2 इधर आ गया और 3 इधर चला गया, तो 2:3 यानी ए क्या हो गया 2 हो गया और बी कितना हो गया 3 हो गया। तो जब हमको ये रेशियो आ गया तो अब हमको क्या करना है, जो चीज़ पूछेगा वो निकाल लेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकाल लीजिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो हमको ए और बी का तो वैल्यू पता चल गया है, तो देख लीजिए क्या पूछा है बी प्लस ए, तो बी प्लस ए तो बी कितना है आपका, बी कितना है 3 है और ए कितना है आपका 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर बी माइनस ए, बी कितना है 3 है और ए कितना है 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया आंसर। समझ गए कैसे बनाना था आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी, यानी 20% जो है 20% जो है ए प्लस बी ये बराबर है 50% ऑफ बी के, 50% ऑफ बी के। यहाँ से परसेंटेज खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। दो चीज़ जब भी अगर आपस में इक्वल है तो हम लोग को रेशियो निकालने के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं। तो 5 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, यानी a प्लस बी मेरा 5 हो गया और b 2 हो गया। तो हमको तो सारा वैल्यू आ गया, b अगर 2 हो गया तो a यहाँ से नहीं निकल जाएगा। अगर a प्लस बी 5 है जिसमें b 2 है तो a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हमको तो सब पता चल गया है। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी क्या है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको सब वैल्यू तो पता चल गया है, ये सब तो हमको निकल चुका है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है हमको, जब ये सारा चीज़ निकल ही गया है तो इसमें सिर्फ पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए। देखिए 2a की जगह पे क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 और 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, माइनस बी कितना है आपका 2 है,
-2 अपॉन फिर 2a, तो एक जगह पे 3, तो 3 2 जा 6, 6 फिर प्लस b क्या है आपका, b क्या है 2 है। तो देखिए 6 से 2 गया तो क्या हो गया 4 हो गया, और 6 2 8 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 1/2। आपका राइट आंसर हो गया, यानी 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।